हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हमारा क्वेश्चन जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाला होगा वो ऐसा हो सकता है कि ब्रीफली डिस्कस डॉट कन्वेंशन फॉर कपल्ड सर्किट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपका टॉपिक डॉट कन्वेंशन के रिगार्डिंग हो तो आपको आंसर में क्या लिखना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। शुरू में तो आपको बताना है कि इट इज़ मेथड यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग एंड पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज। मतलब कि ये मेथड ऐसी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी वाइंडिंग के डायरेक्शन को और वोल्टेज की पोलैरिटी को। ये आपको सिंपल से लिख देना है। सेकंड, अपने को इसका एक डायग्राम या फिगर बोल दो वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये है फिगर का नाम है इल्यूस्ट्रेशन ऑफ द डॉट कन्वेंशन। मतलब कि डॉट कन्वेंशन का चल चित्रण कैसा होगा तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस तरह से आपको कॉइल 1, कॉइल 2 और यहाँ पे जैसे दिखाई गई है फिगर वैसे आपको ड्रॉ कर देनी है। ये फ्लक्स है और ये सेकंड फ्लक्स है, तो इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। फिर आपको लिखना है स्टेटमेंट नंबर 1, जो कि स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है कि इफ़ टू करंट्स आर एंटरिंग और लीविंग इनटू द डॉट। अगर दो करंट एंटर कर रहे हैं या फिर बाहर निकल रहे डॉट में से एट द सेम टाइम उसी समय पे, देन वोल्टेज जनरेटेड ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी पॉजिटिव। तो फिर जो वोल्टेज जनरेट होगा ना म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा वो पॉजिटिव होगा। ये स्टेटमेंट ये बताना चाह रहा है कि अगर दो करंट एक समय में एंटर कर रहे हैं या फिर बाहर निकल रहे हैं डॉट में से, तो उस समय पे वोल्टेज जो होगा जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा जनरेट हुआ वो पॉजिटिव होगा। फिर आपको ये स्टेटमेंट के लिए दो एग्जाम्पल देने। एग्जाम्पल देते समय आपको इस तरह का मतलब कि फिगर ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे दो कोयल बताई गई है और यहाँ पे दो डॉट दिए गए हैं। और फिर आपको वोल्टेज V2 का फॉर्मूला लिख देना है। V2 इज इक्वल टू M इंटू di1 अपॉन dt। यहाँ पे करंट I1 एंटर कर रहा है इसलिए यहाँ पे I1 आया है। और यहाँ पे जो M जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो कि ये रहा। फर्स्ट स्टेटमेंट पे आपको सेकंड एग्जांपल जो देना है वो ये वाला देना है। उसी प्रकार का यहाँ पे फिगर है, लेकिन वो डॉट वहाँ पे दो ऊपर था, यहाँ पे दोनों डॉट नीचे आ चुका है और यहाँ पे करंट I2 एंटर कर रहा है। तो इसके लिए वोल्टेज V1 का फॉर्मूला जो बन रहा है वो V1 इज इक्वल टू M इंटू di2 अपॉन dt बनेगा। और यहाँ पे I2 एंटर कर रहा है इसलिए यहाँ पे I2 आया हुआ है। वहाँ पे I1 एंटर कर रहा था इसलिए यहाँ पे V2 का फॉर्मूला में I1 आया था। और यहाँ पे बताया भी गया है वेयर करके, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि M जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन टू कॉइल्स, दो कॉइल के बीच का। अभी आपको इसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जिसको आप स्टेटमेंट नंबर 2 करके भी लिख सकते हैं कि इफ़ वन करंट इज़ एंटरिंग और लीविंग। अगर एक करंट जो है वो एंटर या फिर लीव मतलब कि अंदर की तरफ आता है या फिर बाहर की तरफ जाता है डॉट में से, एंड अनदर करंट इज़ लीविंग और एंटरिंग द डॉट। और जो दूसरा करंट जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है डॉट में से या फिर अंदर की तरफ आ रहा है, देन वोल्टेज जनरेटेड ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फिर जो वोल्टेज जनरेट होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा विल बी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव होगा। ये स्टेटमेंट यही कहना चाहता है। इसमें आपको फर्स्ट एग्जांपल देना है। कॉइल उसी प्रकार दौरे गए हैं, सिर्फ उसमें फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में फर्स्ट स्टेटमेंट के दोनों डॉट ऊपर थे, जबकि यहाँ पे इस प्रकार दिए गए हैं डॉट। और सेम टू सेम करंट यहाँ पे I1 एंटर कर रहा है, वहाँ पे भी I1 एंटर करता था। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो फिर वोल्टेज जनरेट होगा ना वो नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन कर दिया गया है। बाकी वहाँ पे जो फर्स्ट वाले में जो फॉर्मूला बन रहा था वही फॉर्मूला सेम यहाँ पे बन रहा है। V2 इज इक्वल टू M di1 अपॉन dt। सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव होगा, जो कि स्टेटमेंट बता रहा है क्यों नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। और ये सेकंड स्टेटमेंट का सेकंड एग्जांपल है। इसमें भी मतलब कि डॉट जो है उसकी तो जहाँ पे वो फर्स्ट एग्जांपल में जैसे थे वैसे ही हैं डॉट। और करंट जैसे I2 एंटर कर रहा है तो फॉर्मूला वही फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसा बना था ना वैसा ही बनेगा, V1 इज इक्वल टू M di2 अपॉन dt। लेकिन अभी सेकंड स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है कि जो वोल्टेज जनरेट होगा डॉट के द्वारा, वोल्टेज जनरेट जो होने वाला है वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव हुआ है। और आपको कभी कभार एग्ज़ाम में एप्लीकेशन भी पूछ लेते हैं डॉट कन्वेंशन की, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये रहे आपके एप्लीकेशन। एनालाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर को एनालाइज करने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो है उसको भी एनालाइज और डिज़ाइनिंग करने में इसका उपयोग होता है। और अगर आपको ये वीडियो शॉर्ट वीडियो मतलब कि बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको समझा दिया है आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसा है पेपर में और मार्क्स कैसे फुल आपको जनरेट करना है, तो आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।